बॉलीवुड में वैसे तो कई एक्टर्स हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो सालों साल तक मशहूर बने रहे। उनकी एक्टिंग की तारीफ होती रही और उन्हें पसंद करने वाले लोग उन्हें हमेशा ही याद करते रहे। अक्सर लीड एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के साथ ये होता है, लेकिन कुछ साइड रोल्स निभाने वाले किरदार भी इतने दमदार होते हैं कि वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें टाइप कास्ट कहें या फिर कहें कैरेक्टर्स की खूबसूरती। फिल्म इंडस्ट्री में अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ऐसे किरदार चले आ रहे हैं और उनमें से ही एक एक्ट्रेस थी ललिता पवार। वो शख्सियत जिसके स्क्रीन पर आते ही लोग डरने लगते थे। वो खड़ूस सास के किरदार में भी उतनी ही जमती थी जितनी वो ममता भरी माँ के रूप में दिखती थी। ललिता पवार जब हीरो हीरोइनों को डांटती थी तब ऐसा लगता था मानो जैसे घर का ही कोई सीन चल रहा हो। ललिता पवार ने अपने सभी रोल इसी तरह निभाए हैं और ऐसे ही वो रामायण की मंत्रा भी बनी थी और आनंद फिल्म की मदर मैट्रन भी। ललिता पवार के कैरेक्टर मंत्रा को तो लोगों ने कुछ इस तरह लिया था कि असल ज़िंदगी में भी उन्हें उसी किरदार के लिए लोग ताने मारने लगे थे। ललिता पवार की ऐसी एक्टिंग देखकर आखिर कौन उनका दीवाना न होगा। पर पर्दे पर ऐसे रोल निभाने वाली ललिता पवार असल ज़िंदगी में गम के साए में डूबी थीं और उनके सामने ज़िंदगी ने बहुत सारी परेशानियां रखी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बचपन से ही टैलेंटेड रही थी ललिता पवार। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 में एक संपन्न परिवार में हुआ। उनका परिवार सिल्क का कारोबार करता था और उनका नाम अम्बा लक्ष्मण राव था। उन्होंने इसे फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अपना नाम ललिता कर लिया था। एक बार उन्होंने फिल्म स्टूडियो में जाकर एक डायरेक्टर से अपनी तस्वीर खींचने को कहा और फिल्म डायरेक्टर को उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने उन्हें रोल दे दिया। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र और ललिता उस फिल्म में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस सिर्फ 9 इयर्स की उम्र में काम कर रही थी। एक थप्पड़ जिसने बदल दी थी ललिता पवार की ज़िंदगी और दे गया लकवा। ललिता पवार को धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल होने लगी थी। वो अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और ईयर 1942 में तब वो इसी तरह काम कर रही थी, लेकिन फिल्म जंग आज़ादी के एक सीन में ललिता पवार को एक थप्पड़ खाना था। दरअसल सीन में भगवान दादा को ललिता पवार को मारना था और भगवान दादा ने ये थप्पड़ इतनी तेज़ मारा था कि उनके कान से खून निकलने लगा और उनकी आँख की पास की नस फट गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ उन्हें गलत ट्रीटमेंट मिला, जिसके बाद ललिता पवार की एक तरफ की बॉडी को लकवा मार गया था। वो 3 सालों तक उसी का इलाज करवाती रहीं और उन्हें बहुत समस्या हुई। इन 3 सालों में उनका करियर और उनकी फिल्म लाइन दोनों ही बदल गई। जब ललिता पवार ने वापसी की तो उन्हें लीड रोल नहीं मिले। उनकी वो खूबसूरती जिसके कारण उन्हें एक्ट्रेस के रोल मिलते थे वो चली गई थी। ललिता पवार को सास, माँ, बहन जैसे रोल्स मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ये रोल्स भी बहुत अच्छे तरीके से किए। पर्दे की अदाकारा अब नेगेटिव रोल्स अदा कर रही थी और वैम्प बनती जा रही थी। उन्हें मंत्रा का रोल भी इसीलिए मिला, अपने से बड़े उम्र के हीरो की माँ का किरदार। 25 इयर्स की उम्र में भी ललिता को कैरेक्टर रोल करने पड़े थे और अपने से बड़े एक्टर्स की माँ बनने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद सभी उम्र में ललिता से बड़े थे, लेकिन ललिता को सभी की माँ का किरदार निभाना पड़ा। ललिता पवार ने अपने इस एक्सीडेंट को भी अपनी खुशी मान लिया और कहा था कि शायद वो एक्ट्रेस बनकर इतनी आगे नहीं बढ़ पाती जितना कि वो कैरेक्टर्स रोल में बढ़ रही हैं। अपनी ही बहन से मिला था जिंदगी भर का धोखा, बन गई थी सौतन। ललिता पवार का एक्सीडेंट तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन आपसी रिश्ते ने उन्हें बहुत गहरे घाव दिए थे। करियर में जब वो संभल गईं तो उन्हें पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल मिला। 1930 के दशक में ललिता पवार ने फिल्म मेकर गणपत राव पवार से शादी की थी। यही वो दौर था जब ललिता कुछ समय तक बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद ललिता को पता चला कि उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। ललिता को शॉक तब लगा जब उन्हें यह पता चला कि उनकी छोटी बहन के साथ ही उनके पति का अफेयर चल रहा है। इसके बाद ललिता ने ये शादी तोड़ दी
दूसरी शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था और ललिता पवार ने कई रोल्स निभाए, लेकिन इसके बाद उन्हें मुंह का कैंसर हो गया और वो पुणे शिफ्ट हो गई। ललिता का ये मानना था कि उनके साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने नेगेटिव रोल निभाए हैं। 24 फरवरी 1998 को ललिता की मौत हो गई। ललिता पवार जी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कठिनाई यही रही कि उनकी मौत भी अकेले ही हुई। जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब घर पर कोई नहीं था। उनके बेटे ने जब घर पर फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जब सब घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि 3 दिन पहले ही ललिता जी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। उन्होंने अपने साथ हुई हर घटना का जिंदादिली से सामना किया और कभी पलटवार नहीं देखा। ललिता पवार के उस जज्बे को सलाम। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।